कोरोना केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो मजबूरन मुल्क में लॉकडाउन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदार पीडीएम होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहली बार मुकम्मल लॉकडाउन का इशारा दे दिया। कहा मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पीडीएम एनआरओ के हुसूल के लिए बेरहमी से लोगों की जिंदगी और मुआश को बर्बाद करने पर तुली हुई है। ऑपोजिशन लाखों जलसे कर ले, उन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है। जनवरी हुकूमत का आखिरी महीना है, इनको घर जाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो सरदारी का पेशावर में पीडीएम के तहत होने वाले जलसे से खिताब। कहा ये गुड तालिबान और बैड तालिबान खेल रहे हैं। सिलेक्टेड में दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत नहीं। स्वात और जनूबी वजीरिस्तान में पाकिस्तान का परचम जमहूरियत की वजह से लहरा रहा है। बोले पूरे खैबर पख्तूनख्वा का मुतालिबा है, गो इमरान गो। एक मिनट, मरियम शरीफ साहिबा के पास कुछ खबर है, वो आपको सुना। मैं आपसे आज बात करना चाहती थी, आपको मिलने आई थी, लेकिन अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि लंदन में मेरी दादी का इंतकाल हो गया है। पेशावर के जलसे में बिलावल भुट्टो सरदारी की तकरीर के दौरान मरियम नवाज ने माइक पर दादी के इंतकाल का बताया और जलसे के शुरका से माजरत करके चली गईं। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि दादी के इंतकाल की खबर फ़ोन सर्विस मुअत्तल होने की वजह से 2 घंटे ताख़ीर से मिली। मेरे वालिद और घर वाले राबिते की कोशिशें करते रहे, राबिता ना हो सका। किसी हुकूमती शख्स में इंसानियत नहीं थी कि मुझ तक दादी की वफ़ात की इत्तला पहुँचा देते। मियाँ साहब को दरख्वास्त की है कि बिल्कुल वापस ना आएँ। ये जालिम और इंतकाम में अंधे लोग हैं, इनसे किसी इंसानियत की तवक्को नहीं। हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर चुके, अब इससे पीछे हटना गुनाह कबीरा होगा। मौलाना फजलुर रहमान के पेशावर जलसे में हुकूमत पर वार। कहा हुकूमत पाकिस्तान की मुआशी कातिल है, इन लोगों की हुक्मरानी में पाकिस्तान का मुस्तकबिल गैर महफूज है। कहा हमने जिस सफर का आगाज किया है उसका थोड़ा फासला ही बाकी है, मंजिल करीब है, मुल्क को हकीकी पाकिस्तान बनाएंगे। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर कोई समझौता नहीं होगा। पेशावर में जलसे के दौरान अवाम की अक्सरियत ने न तो समाजी फासले का ख्याल रखा, न ही मास्क लगाए। स्टेज पर मौलाना फजलुर रहमान ने भी मास्क नहीं लगाया। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने स्टेज पर मास्क लगाए रखा। बिलावल खिताब के लिए आए तो मास्क उतारा। जलसे से पहले बिलोर हाउस में ज़ोहराने में भी ऑपोजिशन रहनुमाओं की बेएहतियाती। मौलाना फजलुर रहमान, अमीर मकाम और गुलाम अहमद बिलोर ने मास्क नहीं लगाए। बिलावल और दीगर रहनुमाओं ने मास्क लगाए। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर का वार, एक दिन में मजीद 59 अफराद का इंतकाल। मरने वालों की मजमूई तादाद 7662 हो गई। मजीद 2665 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। गुज़श्ता रोज कोरोना के 38,983 टेस्ट किए गए। 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.8% रही। रहनुमा मुस्लिम लीग नून परवेज रशीद कहते हैं इमरान पहले साबिका हुकूमत और अब कोरोना की आड़ में अपनी नाकामियां छुपा रहे हैं। वज़ीर आज़म को अगर वाकई अवाम का दर्द है तो वो दुनिया भर से मिलने वाले अरबों डॉलर का हिसाब दें। कहा वज़ीर आज़म बताएं जो रकम कोरोना से बचाव के लिए खर्च होनी थी वो किसकी जेब में गई। इमरान खान इज्तिमात रोकने की बजाय वहाँ मास्क और सैनिटाइजर्स देने का आईनी फरीजा सर अंजाम दें। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का रहनुमा मुस्लिम लीग नून परवेज रशीद के बयान पर रद्द अमल। कहा अगर आप कोई मुस्बत बात नहीं कर सकते तो कम से कम सफेद झूठ बोलने से एहतिराज करें। कहा कोरोना का पहला मरीज 26 फरवरी को सामने आया। इस दिन हमने मास्क और सैनिटाइजर्स बरामद कर रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान न सिर्फ खुद कफील है बल्कि करोड़ों का सामान बरामद कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा शमीम अख्तर लंदन में इंतकाल कर गईं। जेल में शहबाज शरीफ को वालिदा के इंतकाल की खबर दे दी गई। कोट लखपत जेल में कैद हमजा शहबाज को भी इत्तला पहुंचा दी गई। हुकूमत पंजाब का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल पर रिहा करने का फैसला।
वज़ीर जेल खाना जात फैयाजुल हसन चौहान ने कहा कि दरखास्त आने पर पैरोल पर फौरी रिहाई की इजाजत दे दी जाएगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल पर वजीर आजम इमरान खान का ताज़ियत का इजहार। मरहुमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इजहार ताज़ियत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, असफंदियार वली, सिराजुल हक, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही, पीर पगारा, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, विफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर दिली रंज और गम का इजहार कर चुके। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि कोरोना है लेकिन उसे मैनेज करना हुकूमत का काम है। बाजार भरे, लोग बसों में सफर कर रहे हैं। ये कहना कि जलसा ना करें मुनासिब बात नहीं। अवाम ने जलसे का बॉयकॉट करके साबित किया कि वो सियासी बसीरत रखने वाले लोग हैं। जलसे में लोगों की कम शिरकत अवाम को अपोजिशन पर अदम एतमाद का इजहार है। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का जलसे पर रद्द अमल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने PDM के अवाम दुश्मन एजेंडे को भी नाकाम बना दिया। अदालती हुक्म के बावजूद जलसों पर इसरार ढिटाई और अवाम दुश्मनी का आकाश है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि जब इमरान खान स्मार्ट लॉकडाउन का कह रहे थे तो ये सब सख्त तरीन लॉकडाउन के हामी थे। अवाम इन जालसाजों को पहचान लें जो बुग़्ज़े इमरान में हर हद फलांगने के दर पे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मौजूदा हुकूमत को मुल्क की तारीख की नालायक तरीन हुकूमत करार दे दिया। स्वात में जलसे आम से खिताब के दौरान कहा कि इमरान खान ने झूठ न बोलने का वादा किया था लेकिन उन्होंने झूठ को यू टर्न का नाम दे दिया। जान लोगों के मफादात के लिए PDM इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन सकते। जलसे के दौरान अवाम की अक्सरियत ने कोरोना SOPs का ख्याल नहीं रखा। सिराजुल हक ने भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि PDM को ताज़ा तरीन झटका गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में लगा है। 11 KV के झटके के बाद इन्हें शर्म के साथ अवाम के सामने नहीं जाना चाहिए था। जो शॉट्स ये खेलना चाहते हैं इसमें अपनी ही टांग और बाजू तुड़वा बैठेंगे। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी सिद्दीक महर के घर कारकुनों से खिताब। इज्तिमा में अक्सरियत ने कोरोना SOPs का ख्याल नहीं रखा। फिरदौस आशिक अवान ने मास्क लगा रखा था लेकिन खिताब के दौरान और मीडिया से बात करते हुए मास्क उतार दिया। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी का कहना है कि फिरदौस मैडम भी अपने लीडर की तरह ज़हनी मरीज हो चुकी हैं। आज मोहतरमा रैली लेकर गुजरांवाला गई हैं। क्या ये रैली कोरोना प्रूफ थी? कहा कि क्या कोरोना सिर्फ ऑपोजिशन के जलसों से फैल रहा है? सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तिला पर कार्रवाई। 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन गुज़िश्ता रात स्पेनवाम के इलाके में किया गया। घेरे में लिए जाने पर दहशतगर्दों का सिक्योरिटी एहलकारों से फायरिंग का तबादला। सिपाही सद्दाम शहीद हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 जवान जख्मी भी हुए। कराची के 4 अजला में 5 दिसंबर तक माइक्रो लॉकडाउन नाफिज। मुतासरा इलाकों में गुलशन मेमार, सुरजानी, हुसैन मोहम्मद गोट, कोरंगी की 3 यूनियन काउंसिल्स, सिविल लाइन के पौश इलाके शामिल। बाथ आइलैंड और खयाबान इत्तेहाद की मखसूस गलियों में भी माइक्रो लॉकडाउन। मुल्तान में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाइयां। 4 दुकानें सील, 4 होटल्स को जुर्माने। मीरपुर आजाद कश्मीर में लॉकडाउन का पहला रोज तमाम मार्केट्स और दुकानें बंद। लॉकडाउन के दौरान तिजारती मराकज खोलने का ऐलान करने पर सदर चेंबर ऑफ कॉमर्स, आजाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों के 7 रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 1,14,000 से जायद हो गई। वबा से बिगड़ती सूरत हाल पर हुकूमत पंजाब का PDM के लाहौर और मुल्तान के जलसों की इजाजत न देने का फैसला।
तहरीरी इजाजत के बगैर जलसे करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुल्क भर में स्कूल 25 नवंबर से बंद होंगे या नहीं? विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि विफाकी हुकूमत कल तमाम इकाइयों के इजलास में 25 नवंबर से स्कूल बंद करने की तजवीज़ पेश करेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में बातचीत करते हुए कहा कि तजवीज़ है कि कैंपस की बजाय घर पर पढ़ाई शुरू की जाए। असातिज़ा स्कूल आए, बच्चे ऑनलाइन पढ़ें। जहां ऑनलाइन को बंदोबस्त नहीं, वहां बच्चे एक दिन स्कूल आकर होमवर्क ले जाया करें। सिंध में तालीमी इदारे बंद न करने की तजवीज़, मौसम सरमा की तातीलात भी नहीं होंगी। बुजुर्ग सियासतदान चौधरी अनवर अजीज इंतकाल कर गए। चौधरी अनवर अजीज विफाकी वज़ीर और रुकन कौमी असम्बली रहे। चौधरी अनवर अजीज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज के वालिद थे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हल्का GBA 3 गिलगित 3 में और GBA 21 गजर 3 के एक पोलिंग स्टेशन गंदाय में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। GBA 3 गिलगित 3 की नशिस्त पर PTI उम्मीदवार जाफर शाह के इंतकाल के बायस इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। गंदाय पोलिंग स्टेशन से शरपसंदों ने 15 नवंबर को पोलिंग बॉक्स उठा लिए थे। पंजाब में हफ्ता-ए शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में लाहौर में महफिल समा का इनेकाद। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी शरीक। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इंसाफ मेडिसिन कार्ड का इजरा कर दिया। हेपेटाइटिस, एड्स और TB के मरीजों में कार्ड तकसीम। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि इन बीमारियों में मुब्तला मरीज मुफ्त दवाएं ले सकेंगे। अदाकारा वीना मलिक और साबिक शोहर असद खटक के दरमियान बच्चों की हवालगी का मामला। वीना मलिक ने FIA साइबर क्राइम विंग में दरखास्त दे दी। सोशल मीडिया पर उनकी किरदार कशी, ब्लैकमेलिंग और झूठे इल्जामात के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। अदाकारा ने दावा किया कि DG FIA साइबर क्राइम ने केस रजिस्टर कर लिया है। असद खटक कहते हैं कि उन्होंने भी 27 अक्टूबर को बच्चों की दुबई से अगवा और बच्चों के पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए DG FIA को खत लिखा था। अब तक जवाब नहीं मिला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को शर्मिंदगी का सामना। पेंसिल्वेनिया में पोस्टल बैलेट्स की गिनती दुरुस्त करार। अदालत ने ट्रंप की दरखास्त मुस्तरद कर दी। रियासत में जो बाइडेन 80,000 वोटों की बरतरी से फातिह करार पाए थे। रिपब्लिकन की मिशिगन के इंतखाबी नताइज रुकवाने की भी कोशिश। डिट्रॉइट में भी वोटों का ऑडिट करने का मुतालबा। अमेरिका में कोरोना मरीजों की तादाद 1.25 करोड़ तक पहुंच गई। माहिरीन ने सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा जाहिर कर दिया। कैलिफोर्निया में रात का कर्फ्यू नाफिज होने पर लोग एहतजाज के लिए घरों से निकल आए। फ्रांस में 30 अक्टूबर से नाफिज लॉकडाउन पाबंदियों में अगले हफ्ते से 3 मराहिल में नरमी किए जाने का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया में कई रोज से कोरोना केस सामने न आने पर रियासत विक्टोरिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया में आए पाबंदियों में नरमी। दुबई में 3 से 16 साल के बच्चों में कोरोना के सलाइवा टेस्ट की मंजूरी दे दी गई। कौमी क्रिकेट टीम का मिशन न्यूजीलैंड। स्क्वाड में शामिल तमाम 35 खिलाड़ियों और 20 स्टाफ मेंबर्स के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मंफी आ गई। कौमी स्क्वाड कल न्यूजीलैंड रवाना होगा। पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगी। 5वीं थल जीप और बाइक रैली के नताइज का ऐलान कर दिया गया। रैली के आखिरी रोज बाइकर्स की रेस में इब्राहिम खान ने पहली, जैगम चौहान ने दूसरी और मोइन ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जीप रैली में सुल्तान मोहम्मद अली पहले और दिफाई चैंपियन आसिफ फजल चौधरी दूसरे नंबर पर रहे। शफाफ बर्फ के खौल में लिपटी सुर्ख बेरीज, सफेद बर्फ से ढके दरख्त, पोल, गाड़ियां, गलियां, रास्ते। रूस के मशरकी शहर व्लादिवोस्तोक में कई रोज की बर्फबारी ने शहर को जन्नत नजीर बना दिया।